मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 10th के वे बच्चे जो कि कॉमर्स को लिए हुए हैं, आज का यह सेशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले हैं उनके एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के बारे में। तो मॉडल पेपर को देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल मैं आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका धीरे धीरे आपको सोल्यूशन भी अवेलेबल कराऊंगा। और इसके अलावा मैं रेगुलरली जो क्लास आपको दे रहा हूँ वाणिज्य का, उसको भी आप लोग लगातार देखते रहिए। और अभी आपका भी 30 को है एग्जाम ना शायद, तो 30 तक आपका एग्जाम है। अभी आपके पास 4 से 5 दिन है, ठीक है। तो 4 से 5 दिनों में आप लोगों को दो दो तीन तीन जैसे मुझे रोज टाइमिंग मिलेगी, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा तैयार करा दूंगा। और जो भी रही बात और कुछ महत्वपूर्ण चीजों की, तो मैं जो भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा वाणिज्य में, मैं पूरा का पूरा आप लोग को हल करा दूंगा। लेकिन जो मैं भेज रहा हूँ उसे आप लोग को फैलाना है पूरा का पूरा, और उसको एकदम रट कर जाइएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा मत। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। वाणिज्य के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 के बच्चे जो कि कॉमर्स को लिए हुए हैं, ठीक है डिस्टेंस क्लास 10 के बच्चे। तो प्रदेश प्रश्न पत्र 2021-22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पूर्णांक क्या होता है आपका, 70 नंबर का होता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। और समय जो आपको मिलता है कितना समय, 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है आपका पेपर, ये चीजें पूरी की पूरी देखिए, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर निर्देश में देखिए बातें हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ लिखी हुई कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है आपका अनिवार्य है। ये जो आपका दिख रहा है निर्देश में, पहली बात कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। और दूसरी बात है कि सभी प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख लिखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग देख ही रहे हैं, उसके सम्मुख लिखा गया है अंक। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है आपका, देखिए पांच पांच नंबर, एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपको मिल रहे हैं ना। एक ही नंबर के कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। देखिए पहला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा। देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से आपका देखिए प्रश्न है। और सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका मॉडल पेपर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंक में खोला जाता है। दूसरा आपका 14 बड़े व्यापारी बैंकों का शिखर किस स्थिति को हुआ। तीसरा जैसे प्रश्न हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। मैं अभी फिलहाल में इसका आपको हल नहीं बता रहा हूँ, इसको आप लोग तैयार करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आप लोग को एक आध दिन में अभी अवेलेबल करा दूंगा। दस और 12th के बच्चे हैं, इस समय ज्यादा ज्यादा जो काम है वो जियोग्राफी पर, जियोग्राफी में बहुत काम बाकी रहा है अभी। और उसके साथ साथ होम साइंस पर है। तो ये जो 12th के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इस समय थोड़ा सा परिश्रम हो रहा है। लेकिन घबराइए मत बेटा, आप लोग को तो ये तो 27-28 कोई पेपर है 12th वालों का है, लेकिन आप लोग का तो 30 तक है। तो 30 तक मैं आप लोग को बहुत सी चीजें अवेलेबल करा दूंगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, पहला देखिए बात, जो दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का शिखर, तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, तो 5 मिलेंगे आपको बहुविकल्पी। दूसरा देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, दफ्तर का किराया किस खाते में खोलना लिखा जाता है। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रश्न है आपके, ये देखिए अति लघु होते हैं, एक नंबर के आपके होते हैं। उसके बाद क्या होता है, लघु उत्तरी मिलता है आपका। तीसरा प्रश्न देखिए लघु उत्तरी के सेशन के हैं, उसमें देखिए दो दो नंबर के हैं, तो 6 प्रश्न आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज को लेकर, तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपका। तो चौथा प्रश्न है, दोनों के पुस्तक में जनरल लेखक कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके आधार पर क्या करना है, इसको जनरल लेखक के रूप में कन्वर्ट करना है या जनरल जनरल लेके बनाना है, ठीक है डिस्टेंस। ये आसानी से आप लोग कर लेंगे इसको। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता में अंतर बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से किसी न किसी को तो पूछता ही हर बार। और अंतर पूछ दिया तो समझ लीजिए कि दोनों को अपने आपको पूछ लिया। तो यदि आप अंतर पढ़ लेते हैं, तो यदि आपसे अलग अलग पूछेगा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, तभी आप कर जाएंगे। तो जब भी अंतर रहता है या तो समानता होती है, तो वहां से क्या होता है, कोई एक टॉपिक नहीं तैयार होती है, बहुत ज्यादा आपका तैयार होता है, ठीक है डिस्टेंस। इसके समूह देखिए, नंबर भी आपका लिखा हुआ है, 4 नंबर के ये प्रश्न है आपके। छठवें प्रश्न में देखिए, समय व श्रम बचाने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम बताइए। सूचनार्थ बीजक क्या है, थोक व्यापार किसे कहते हैं, निष्ठ पत्र क्या है, इसे कौन लिखता है। सातवें प्रश्न में डिस्कशन देखिए क्या है आपका, 8वां प्रश्न जो है इसमें आपका जो है वो सवाल है। तो क्वेश्चन वगैरह को आप यदि करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा नंबर मिलता है। इसमें तो यही प्लस पॉइंट रहता है कि जब मैथमेटिक्स में जैसे पूरा का पूरा नंबर मिलता है, तो आपको यहाँ चिट्ठा बनाते हैं, तो ये आर्थिक चिट्ठा आपको तैयार करना है। यहाँ देखिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाइए। तो यहाँ पर आपको तीनों का तीनों दिखाना है। यहाँ पर डिस्कशन देखिए ये क्या क्या चीजें हैं, व्यापार खाता, लाभानी खाता, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाला जो अकाउंट है आपको, उसके साथ ही साथ जो बिजनेस अकाउंट है, और यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा भी आपको बनाना है। तो ये तीनों चीजें आपको जो बनानी है, और जो ये डाटा है आपको नीचे शो कर रहा है, ठीक है डिस्टेंस। ये आपका 7वां नंबर का प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इस यदि आप उसको नहीं कर पाते तो इस पर देखिए एक प्रश्न भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहे हैं डिस्टेंस, अथवा में इसके क्या है, एक प्रश्न भी है, अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका प्रश्न देखिए अथवा में। यदि आप प्रश्न को नहीं कर पाते तो आप इसको भी कर जाएंगे, तभी आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, दोनों तैयार करके रखिए। जो भी आपका आएगा तो आप अपने हिसाब से फिर उसको करिएगा, बिल्कुल भी डरिए मत।
पेपर को जो है वो पूरी निर्भरता के साथ करिए, 4 से 5 दिन 6 दिनों का समय। इसलिए मैं कहता था आप लोग को कि आप लोग पढ़िए, लेकिन आप लोग तो मजा लेते हैं खाली उस समय। जब ये कोई कहावत सुने हैं ना कि दीवारें पहले बना तो सब दिन के लगा लगा, बस वही हाल आप लोगों का हो गया है। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे जो हैं, संख्या आप लोग की नहीं सर हमको जुड़ी है, हमको परेशान है, ये मेरा नहीं आ रहा है, मेरा वो नहीं हुआ है। तो आप लोग को स्टडी करते रहना चाहिए बेटा, हमेशा थोड़ा बहुत ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर ये प्रश्न है, आपका सवाल है। तो सवाल के देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, इसके आधार पर हम लोग को बीजक तैयार करना है। ठीक है डियरेक्शन, जो आपको डाटा दिया हुआ है इसके बेस पर आपको बीजक बनाना है। अगर आप उसको करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 8वें नंबर में यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये उत्तर लिखना होगा। जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी क्या है या कब लिखी जाती है। दोनों प्रश्न जो है डियरेक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। इसलिए आप इनको जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी देखिए, आप इनको भी तैयार करिए, उनको भी तैयार करिए। तो सवाल वगैरह में आप करिए, लेकिन सवालों में उलझन आ गया, इधर का उधर हो गया, आप सॉल्यूशन नहीं कर पाए, हल नहीं जोड़ नहीं पाए, गलत इधर उधर इंटरप्रेशन हो गया, तो अगर आप इन मैटरों को लिख देते हैं तभी आपको बेहतर नंबर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है डियरेक्शंस, तो जैसा आप उचित समझे वैसा आप कीजिएगा। और मैं भी अपने तरीके से, अपने तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवाएं दे सकूं। तो डियरेक्शंस देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां आपका प्रश्न क्या है, सुपर बाजार क्या है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ये आपका 8 नंबर में है, तो सुपर बाजार को यदि बताते हैं आपको तो 2 नंबर मिलेगा, और इनके गुण और दोषों का बताएंगे तो 6 नंबर मिलेगा, और यदि खाली गुण बताते हैं तो 3 नंबर, और 3 नंबर जो आपको 200 पर मिलेगा। तो डियरेक्शंस इसलिए इस प्रकार जो हो जाएंगे जोड़ के टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसको करते हो तो अच्छी बात है। देखिए नहीं तो इसके अथवा में आपको एक मैटर दिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्या है आपका अथवा में ये प्रश्न सुन लीजिए, ये जो है, एक व्यापारिक बैंक में ग्राहकों द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों का वर्णन कीजिए। तो व्यापारिक बैंक खाते में खोले जाने वाले खातों का वर्णन करना डिविजन से हम लोग का प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है डिविजन, आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है। 10वां प्रश्न जो है हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है डिविजन, हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। जब क्लास 10th में मैं था तो मेरे में भी शायद ये प्रश्न आया हुआ था कि उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, या इसकी सीमाएं क्या है, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, बहुत तेज पूछता है। ठीक है, ये हेडिंग बहुत जबरदस्त है, और मैं बाकायदा मतलब सरल भी है, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है टीचर्स, तो आप लोग तैयारी करिए, मैं आप लोग को ये बताऊंगा, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप लोग अपनी स्टडी को सबके करिए, अपने से भी पढ़ते रहिए, और जो मुझसे कुछ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन उसको भी पढ़िए और शेयर भी करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी फैला दीजिए कि और कॉमर्स के जितने बच्चे उन लोग को जोड़कर लाइए। ठीक है टीचर्स, तो मैं बाकायदा आप लोग को पूरा का पूरी चीज धीरे धीरे अवेलेबल तो करा ही रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए उपयुक्त उदाहरण देकर एक अच्छी तरह उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये उपयोगिता ह्रास नियम की बात हो गई, सीमा की बात हो गई, 8 नंबर में पूछ रहा है तो अच्छे से बताना भी पड़ेगा। अब देखिए इसके अथवा में क्या दिया गया आपसे प्रश्न डिस्टेंस, वह व बचत से आप क्या समझते हैं, बचत करने के उद्देश्य एवं उनके महत्व को महत्व को समझाइए। बहुत ही जानदार ये प्रश्न है। देखिए इन दोनों प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा एडिशंस। और मान लीजिए किसी ऐसे प्रश्न में मिल गया कि जहां पर दोनों मिल लड़ जाएंगे, पता चला किसी और के अथवा मिल गया आपको, तो और भी आनंददायक रहेगा। तो दोनों ही जो प्रश्न है लास्ट के 10 नंबर के जो प्रश्न है, 8 नंबर के, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन से ये प्रश्न। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के इन प्रश्न की संभावना ज्यादा बनी हुई है। तो ये रहा एडिशन आप लोगों का मॉडल पेपर। आज का यह मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें देते रहें कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी सुझाव है, डिस्टेंस कॉल के थ्रू नहीं, देखिए व्हाट्सएप वगैरह पर देखिए आप लोग मैसेज कर देते हैं तो सही रहता है। कॉल वगैरह तो बड़ा, कुछ बच्चे हैं जो कि रेगुलरली ज़्यादा कॉल कर दे रहे हैं, तो डिस्टेंस आप लोग केवल मैसेज कर दीजिए, मैसेज के थ्रू बात हो जाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है एकदम आप लोगों को बनाने में, पूरा का पूरा लगभग 24 घंटे में समझ लीजिए कि 15 से 18 घंटे तो आप ही लोगों के लिए काम हो रहा है। तो इसलिए आप लोग उस पर अध्ययन अपनी करिए, अपने बातों को रख दीजिए। ठीक है, आपका मैसेज पढ़ लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, या तो मैसेज पर रिप्लाई दे दिया जाएगा, तो फिर उस पर काम तुरंत आपका जारी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो रहिए ना बेखबर, मिलते हैं जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सेशन के साथ, और जल्दी मैं इसको आप लोगों को अवेलेबल भी कराता हूँ इसका। देखिए ठीक है, जो है यह मॉडल पेपर है, फिलहाल में आप इसको देख लीजिए कि किस तरीके से आपका प्रश्न उत्तर बनता है, कैसे पेपर बनता है, तो आप लोग के दिमाग में से जो एक डर रहेगा वो निकल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स एक काम जरूर करिए, चलते चलते मेरी बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स सभी बच्चों पर इसे शेयर भी जरूर कर दें, ताकि सभी बच्चे जो है एक बार इस मॉडल पेपर को भी देख लें कि यहाँ कोई मॉडल पेपर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ अभी। ठीक है, आप लोग पहले पेपर देख लीजिए, फिर मैं जल्दी आप लोग को इसका उत्तर भी उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।